हेलो दोस्तों, तो मैं एक टॉपिक के थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ और 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी। तो देख लेना, क्या पता शायद वर्ड तो मैंने भी अपनी कैलकुलेशन के थ्रू शायद कुछ ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और अगर नहीं भी रहेगी तो देख लेना, वैसे भी आप कौन सा कुछ कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ आप ना अपने लॉस को भी इंजॉय कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। कैसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अडानी, चलो अडानी ले लेते हैं, अडानी स्टॉक्स, ठीक है, अडानी पावर लिमिटेड, सबने नाम सुना है। तो मैं एक केस वन बताता हूँ। सपोज़ कर लो आपने क्वांटिटी 6 खरीदी, 6 क्वांटिटी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? 230 का एक था, ठीक है। करंट वैल्यू उसकी 200 चल रही है। अगर मैं इसे फिगर्स में बताऊँ तो एक इतने की आपने इन्वेस्टमेंट करी, इतने का आपका चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट और लॉस, तो 230 का ख़रीदा था आपने 6 क्वांटिटी, और अभी उसकी वैल्यू कितनी चल रही है मार्केट में? 200 चल रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 30 इंटू 6, तो 180 का भी लॉस चल रहा है, डीम्ड लॉस। डीम मतलब बेचा नहीं है, पोर्टफोलियो में है अभी। नेट लॉस जब होगा जब आप बेच देते हो, ठीक है। तो 180 का लॉस चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने 230 का ख़रीदा था और अभी जो करंट वैल्यू 200, मैं कह रहा हूँ आप इसी में सेल कर दो। इफ़ यू सेल in 200 value, you will bear a loss of 180। मैं कह रहा हूँ इसे बेच दो। अब मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। केस 2 देखो, जैसे मैंने कहा इसे बेच दो और तुरंत वही वही उसी क्वांटिटी में 200 में ख़रीद लो, ठीक है। तो 6 क्वांटिटी ख़रीद लो, अभी 200, तब आपने 230 की थी, 200 वैल्यू करंट वैल्यू चली थी। मैं कह रहा हूँ इसे बेच दो और तुरंत इस वैल्यू पे आप खरीद लो इतनी क्वांटिटी। क्यों? उसका अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखिए आप, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि ये बेच दो, इतने का लॉस बियर कर लो 180 का और 200 में ख़रीद लो तुरंत ही। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए आपने इस केस में बेचा ना हो और फ्यूचर वैल्यू अब इसकी 230 थी, ठीक है। इसकी 2 महीने बाद, 2 मंथ्स लेटर, 2 महीने बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू इसकी 300 हो गई, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 70, 70 इंटू 6, 42। तो 420 का प्रॉफिट हुआ 2 महीने बाद, अगर आपने बेचा ना हो, ठीक है। क्यों प्रॉफिट हुआ मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। 230 का खरीदा था, ये केस वन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आपने बेचना हो, 230 का चल रहा था, अभी 2 महीने बाद इसकी वैल्यू 300 हो गई, और 300, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 30 और 230 माइनस 300, ठीक है। 70, 70 इंटू 6 क्वान्टिटी से इंटू कर देते हैं, तो अभी इसका प्राइस 420 चला था। बट सिनेरियो 2 में मैंने आपको क्या बताया कि मैंने कहा 200 की लॉस, आप 180 के लॉस में जैसे 200 का प्राइस चलता है उसे बेच दो तब खरीदो। क्यों? अब मैं बताता हूँ। फ्यूचर वैल्यू मैंने उसकी 300 रखी थी, इसकी भी 300 रखूँगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 100 हुआ। 100, 100 इंटू 6, 600, तो यहाँ 600 हुआ 2 महीने बाद यहाँ का प्रॉफिट। और ऊपर वाले सिनेरियो में कितना प्रॉफिट था 2 महीने बाद? 420। नीचे वाले सिनेरियो में, नीचे वाले सिनेरियो का केस क्या था? जब आपने इसे 200 पे जब चल रहा था तब बेच दिया। ऊपर वाले सिनेरियो में बेचा नहीं, कंटिन्यू करा। 2 महीने बाद रिजल्ट इसका 420 प्रॉफिट हुआ, इसका 600 हुआ। तो डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँगा अभी 180 का डिफरेंस हुआ। और ये जो पूरा, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ और जो सारी फिगर्स है ना वो रफ़ है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। 2 सिनेरियो, आपकी मर्जी, आप किस नज़रिए से देखते हो। बट ये मेरा यहीं ख़त्म होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा था केस वन और केस थ्रू के, कि क्या कहते हैं, इतने ख़रीदा आपने, 2 महीने वेट कर 300 को हो गई। तो इस केस वन ने 200, 420 का प्रॉफिट डीम्ड हुआ 2 महीने बाद, ठीक है। और मैंने बोला केस टू है, अगर 200 का, 230 का 200 पे चले गया वैल्यू, तो इसे बेच के तुरंत ही खरीद लो और 2 महीने बाद आपने देख लिया 600 का प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसे ध्यान से एक और बार देख लेना वीडियो अगर समझ ना आ रही हो, और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। यही मैंने एक सॉल्व करा था। बट एट लास्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको दिखाया ना, केस 2 में 600 का प्रॉफिट था, केस 1 में 420, मतलब 180। और ये पूरी रफ फिगर है, पूरी रफ फिगर है, ऐसा कुछ नहीं है। एमआरएफ का शेयर उठाओगे ना 80 हज़ार 90 हज़ार का है, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर उठाओगे, तो ये रफ फिगर के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता। बट लास्ट में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद ही
बोल रहा हूँ कि एट लास्ट आपको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। बताओ क्यों, कमेंट में बताना अगर समझ आए तो। अभी मैंने बता दिया प्रैक्टिकली, मतलब थ्योरेटिकली बता दिया थ्रू कैलकुलेशन। मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ लास्ट में कि क्या कहते हैं, आपको ना ही प्रॉफिट हुआ इसमें ना ही लॉस हुआ, ऐसा क्यों, बताना कमेंट में। ठीक है, बाय।